हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल का प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन में लगेगा आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे कि जब भी मैं किसी भी पॉलिनोमियल को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मतलब क्या कि रिमाइंडर जो भी मेरा रिमाइंडर का भी जो भी वैल्यू रहेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू हमेशा रहेगा पी ऑफ एक्स। मतलब जो भी मेरा पी ऑफ एक्स का वैल्यू रहेगा इज विल बी इक्वल टू माय रिमाइंडर का वैल्यू। अब जब मैं ये क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा तो क्या बोला, देखो पॉलिनोमियल दिस ये वैल्यू वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2। तो जो y प्लस 2 मेरा हो जाएगा वो क्या होगा, मेरा डिवाइजर होगा। तो जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा, सोल्यूशन में लिखूंगा डिवाइजर इज इक्वल टू वाई प्लस 2। अच्छा, वाई प्लस 2 अगर डिवाइजर है तो आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, आप साइन चेंज करते हो, तो साइन चेंज करते हो तो कैसा हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2। अच्छा, इसके बाद आप ये पॉलिनोमियल को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, p ऑफ y, y p ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपका क्या है, y है, तो इसीलिए आप उसको पुटअप करोगे p ऑफ y। और ये आपका क्या हो जाएगा, y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा p, y की जगह आएगा -2, तो यहाँ पर आएगा -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -2 द होल क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट -2 द होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस m। फर्दर इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो देखो अगर इधर माइनस है और टेकड़ी पे ऑड नंबर है तो हमेशा साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ये -5 ऐसे रहेगा, अगर इधर माइनस है और ऊपर इवन नंबर है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस माइनस माइनस 7 2 14 प्लस m। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो -8 प्लस माइनस माइनस 5 4 20 -14 प्लस m। इसको सॉल्व करेंगे तो -28 -14 प्लस m। अब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 प्लस 14 करो तो इसमें से 2 निकाला तो ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 42 -42 प्लस m। ये आपका क्या हो जाएगा, p ऑफ -2 का वैल्यू, बराबर। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ x, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ x। हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -2। अब रिमाइंडर का वैल्यू आपको देखो कितना दिया, रिमाइंडर इज 50, तो यहाँ पर मैं रिमाइंडर की जगह क्या लिखूंगा, 50। p ऑफ -2 का वैल्यू कितना दिया है, -42 प्लस m दिया है। अब ये -42 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 42 इज इक्वल टू योर m। फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 92 इज इक्वल टू योर m। फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 92। अब आपको पार्ट समझ में आया कि कैसे आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके सम सॉल्व करेंगे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है, यूज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करके आप ये बताओ कि ये जो वैल्यू दिया है x+3 इज अ फैक्टर ऑफ नॉट, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। अच्छा, फैक्टर आने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, याद रखना, p ऑफ x या फिर p ऑफ y, जो भी p ऑफ में रहेगा उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 0। अगर 0 आ रहा है मतलब वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, ये वैल्यू आपको क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, p ऑफ x लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को डिवाइजर कितना दिया है, डिवाइजर इज इक्वल टू x+3 दिया है, बराबर। अब इसको मैं जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3। अब जहां पर मैं पुट अप करूंगा तो वो क्या लिखूंगा, पुट x इक्वल टू -3 इन p ऑफ x, पुट x इक्वल टू -3 इन p ऑफ x। अब इसको लिखूंगा तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x -3। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो p ऑफ x की जगह क्या आएगा, -3, यहाँ पर भी क्या आएगा, -3, यहाँ पर भी क्या आएगा, -3। अभी देखो इधर माइनस है
ऊपर का वैल्यू क्या है, इवन है ना, तो ये वैल्यू किस में हो जाएगा, प्लस में, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 माइनस 3, फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और ये वैल्यू आ जाएगा 0। तो p ऑफ -3 आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। इफ p ऑफ -3 इज 0, देयरफॉर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। और अगर ये वैल्यू 0 नहीं आता तो ये मेरा वैल्यू फैक्टर नहीं होता। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देख भाई ये फैक्टर है, फैक्टर मतलब क्या, जो भी इसका p का वैल्यू आएगा वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, 0 रहेगा। याद रखना बाय फैक्टर थ्योरम में जब भी p ऑफ x p ऑफ y जो भी वैल्यू रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। फर्दर इसको सॉल्व आउट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे आपका सोल्यूशन, फिर आप लिखेंगे आपको क्या दिया इक्वेशन, x³ माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। आई कैन राइट इट एज p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। अब डिवाइजर की मैं बात करूं तो डिवाइजर का वैल्यू देखो मुझे कितना दिया, डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस 2। मैं इसको कन्वर्ट करके क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू प्लस 2, ये मेरा डिवाइजर हो जाएगा। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या, सबसे पहले तो मेरे को पुट अप करना है, ये नहीं फैक्टर थ्योरम नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट आप क्या लिखो, पुट x इज इक्वल टू प्लस 2 इन p ऑफ x। अब जब p ऑफ x में पुटअप करोगे तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर x का क्यूब माइनस m ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस 10 ब्रैकेट में x माइनस 20। अब x की जगह आप कौन सा वैल्यू पुटअप करोगे, तो आप पुटअप करने वाले हो 2, तो यहाँ पर भी आएगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस ये m ऐसी रहेगा और इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस 20। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 4m और ये वैल्यू तो हमारा कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर होगा p ऑफ 2। अब ये क्या बोला है, फैक्टर बोला है, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देयरफॉर अब मैं इसकी जगह ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो p ऑफ 2 का वैल्यू कितना देखो, 8 माइनस 4m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा अभी ये प्लस नेगेटिव उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब वैल्यू क्या होगा, 8 इज इक्वल टू 4m। देयरफॉर m इज इक्वल टू 8/4, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 2। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्या बोला है, देख भाई फैक्टर बोला था, अगर फैक्टर बोला तो हमेशा ये जो भी रहेगा ना रिमाइंडर थ्योरम में जो आप यूज करते हो ये रिमाइंडर के इक्वल होता है, बट फैक्टर थ्योरम में दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मैंने पहले निकाला, फिर उसको सॉल्व आउट किया तो मुझे m का वैल्यू मिला। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर भाई फैक्टर है तो क्या होगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर वैल्यू 0 आ रहा है मतलब वो फैक्टर है, अगर वैल्यू 0 नहीं आ रहा मतलब वो फैक्टर नहीं है। तो चलिए सॉल्व आउट करेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो पहले आप लिखोगे सोल्यूशन में आप लिखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब q ऑफ x का वैल्यू आपको कितना दिया, देयरफॉर q ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, ये आपका डिवाइजर है। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 1। अब मैं क्या लिखूंगा, पुट x इज इक्वल टू प्लस 1 इन p ऑफ x। अब जब मैं इसको p ऑफ x में पुटअप करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ये p ये ब्रैकेट इज इक्वल टू ये x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब जहां जहां x है वहां मुझे क्या पुटअप करना है, प्लस 1। तो यहाँ पर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 1 माइनस 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, -2। मतलब p ऑफ प्लस 1 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 0 हट जाएगा। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, p ऑफ x should be equal to 0 but p of plus 1 is not equal to 0, therefore q of x is not a factor of
p ऑफ x, इसका मतलब कौन फैक्टर नहीं, देयरफॉर x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, वैल्यू कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर फर्दर माइनस एक्स माइनस 1, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जब आप देखोगे तो इसमें भी सेम सोल्यूशन स्टार्ट होगा। पहले आपको लिखना है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 45। q ऑफ x ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर, हमेशा याद रखना छोटा वाला वैल्यू आपका क्या रहता है, डिवाइजर रहता है। इसको फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x माइनस 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू प्लस 3 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x इक्वल टू प्लस 3। इसके बाद जब आप इसको फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू प्लस 3 इन p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस ये ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 45। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो x की जगह क्या आएगा, प्लस 3 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस 3 बट ये क्यूब में, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 3 बट ये स्क्वायर में, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 45, 27 टू का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 माइनस 9 माइनस 45, 54 माइनस 9 आंसर आता है 45 माइनस 45 is equal to 0, therefore p of plus 3 is nothing but equal to 0। अच्छा अगर ये 0 है therefore by factor theorem p of plus 3 is equal to 0, therefore q of x is a factor of p ऑफ x। अब q ऑफ x की जगह आपको इधर क्या वैल्यू दिया है, x माइनस 3, देयरफॉर x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 का फैक्टर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी देखते हैं कैसे आपके जो भी बोर्ड पे देगा उसको आप कैसे प्रैक्टिकली ड्रॉ कर सकते हो। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्लीज़ रेडी